क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर सेकंड 50 से ज़्यादा लोग अपने बाल खो रहे हैं? और हेयर फॉल सिर्फ एक ब्यूटी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि साइंस के मुताबिक ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल है, एक वार्निंग कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ बहुत सीरियस हो रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 25 साल की एज में ही गंजेपन का शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग 60 साल की उम्र में भी अपने बालों के साथ यंग दिखते हैं। आखिर क्या फ़र्क है? क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स है या हमारे हार्मोन्स, स्ट्रेस और खुराक भी जिम्मेदार हैं? आज हम बालों के गिरने का असली राज खोलने वाले हैं। साइंस के जरिए, रिसर्च के हवाले से और वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाए कि कैसे आप अपने बालों को दोबारा ग्रो कर सकते हैं, नेचुरली और परमानेंटली। बाल हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, कॉन्फिडेंस का, खुद पे यकीन का और आइडेंटिटी का। लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगते हैं तो सिर्फ स्कैल्प खाली नहीं होता, अंदर से इंसान टूट जाता है। साइंस कहता है कि हेयर फॉल के पीछे सबसे बड़ा रीजन है एक कंडीशन है जिसे कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी वो पैटर्न जिसमें मर्दों के सर के ऊपर से और औरतों के फ्रंट से बाल पतले होने लगते हैं। मगर सवाल ये है कि अगर हमारे फेस या चिन पर हेयर ग्रो कर सकते हैं तो ऊपर से क्यों गिर जाते हैं? क्या ऑक्सीजन का लेवल कम होता है या हार्मोन का इम्बैलेंस? इसका जवाब छुपा है एक छोटे से स्ट्रक्चर में जिसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल असल में एक छोटी फैक्ट्री होती है जहां बाल ग्रो करते हैं। इस फॉलिकल के अंदर सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, लेकिन इन्हें चाहिए होती है ऑक्सीजन और एनर्जी आती है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन से जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे जैसे एज बढ़ती है हार्मोन बदलते हैं, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, लेकिन एक और हार्मोन जिसे कहते हैं डीएचटी, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ने लगता है। ये डीएचटी टेस्टोस्टेरोन का एक हाइपर एक्टिव वर्जन होता है, और जब ये ज्यादा हो जाता है तो फॉलिकल के आसपास ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन या सूजन ज्यादा हो जाती है और स्कार टिश्यूज बनने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फॉलिकल्स सो जाते हैं और हेयर ग्रो करना बंद कर देते हैं। इसीलिए बाल्ड एरिया शाइनी दिखाई देता है, क्योंकि नीचे के टिश्यूज मर चुके होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एज के साथ होता है या नहीं। कुछ लोग 60 साल तक भी अपने बाल बचाए रखते हैं और कुछ 25 साल ही में अपने सारे बाल लॉस कर देते हैं। फर्क है जेनेटिक सेंसिटिविटी और एंजाइम एक्टिवेशन का। जिन लोगों में डीएचटी बनाने वाले एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज ज्यादा एक्टिव होता है, उनमें हेयर लॉस जल्दी शुरू होता है। यहाँ साइंस का एक और एंगल है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जब बॉडी में शुगर ज्यादा होती है लेकिन सेल्स उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते। रिजल्ट हार्मोन इंबैलेंस हो जाता है, लिवर अपना कंट्रोल खो देता है, टेस्टोस्टेरोन इरेगुलर हो जाते हैं और डीएचटी अनकंट्रोल्डली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस से ऑक्सीजन सप्लाई और कम होने लगती है, फॉलिकल और ज्यादा हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। फिर हेयर फॉल अनस्टॉपेबल हो जाता है। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें ज्यादातर सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस और हेयर लॉस एक ही बायोलॉजिकल साइकिल के दो हिस्से हैं। अब हम ये देखते हैं कि बाल गिरने के बाद इंसान का स्कैल्प चमकदार क्यों हो जाता है। जब फॉलिकल के आसपास ऑक्सीजन कम होती है, बॉडी समझती है कि इंजरी हुई है, तो वो वहाँ इन्फ्लेमेशन भेजती है, यानी कि सेल्स वहाँ पर रिएक्टिविटी शुरू कर देते हैं इन्फ्लेमेशन की। ये इन्फ्लेमेशन स्कार टिश्यू बनाती है और जैसे जैसे स्कार बनता जाता है फॉलिकल्स परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं। रिजल्ट बाल गिर जाते हैं, स्कैल्प चमकने लगता है और हेयर रीग्रोथ मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ एक होप है। साइंस कहता है कि अगर हम फॉलिकल का एनवायरनमेंट वापस हेल्दी बना दें तो सोए हुए फॉलिकल्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है, और होपफुली अगर आप उन टेक्निक्स पर अमल करते हैं तो आपके बाल दोबारा रीग्रो हो सकते हैं। और ये टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उन टेक्निक्स की। सबसे पहली टेक्निक है माइक्रो नीडलिंग। ये एक टेक्निक है जिसमें छोटी छोटी नीडल से स्कैल्प को स्टिमुलेट किया जाता है। इससे स्कार टिश्यू ब्रेक डाउन होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और फॉलिकल्स दोबारा ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं। इस तरीके से बाल दोबारा निकलना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा कारगर भी है। सेकंड थेरेपी है रेड लाइट थेरेपी। 630 से 850 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट जब स्कैल्प पे पड़ती है तो माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा एक्टिवेट होते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है और बाल ग्रो करने लगते हैं। इसी टेक्नोलॉजी का यूज आजकल आंखों और स्किन के ट्रीटमेंट में भी हो रहा है। नॉर्मली तौर पर इसमें रेड लाइट होती है, रेड से फार रेड लाइट, जो कि हमारे हेयर की ग्रोथ को बढ़ाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद को, जो कि फॉलिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। रिसर्च कहती है कि रोजमेरी ऑयल के केमिकल्स कंपाउंड्स डीएचटी को नेचुरली ब्लॉक करते हैं। एक स्टडी में देखा गया है कि 6 महीने तक रोजमेरी ऑयल लगाने वाले लोगों में हेयर ग्रोथ रोगीन जैसी मेडिसिन के बराबर हुई, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आखिर में बात करते हैं न्यूट्रिशन की। खुराक विटामिन डी, जिंक, आयरन और बायोटिन जैसे न्यूट्रिएंट्स फॉलिकल की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस इंसुलिन के लिए रिफाइंड शुगर से दूरी। अगर हम रिफाइंड शुगर से, जैसा कि ब्रेड और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी नॉर्मल रूटीन में खाते हैं, अगर हम इन चीज़ों को कम कर देते हैं तो फिर भी हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलती हैं और
हेयर फॉल कम हो जाता है। आखिर में कुछ ऐसे लाइफस्टाइल्स और प्रिवेंशंस हैं जिसे करने के बाद हम अपने हेयर की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, जैसे हर दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज, 7 से 8 घंटे की नींद, स्ट्रेस कम करना, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग, प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर डाइट करना, टाइट कैप्स और केमिकल शैम्पू से परहेज। ये सब फॉलिकल्स के ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सर्कुलेशन को नॉर्मल रखते हैं। आपके बाल सिर्फ आपकी खूबसूरती नहीं, आपकी जिंदगी का कॉन्फिडेंस है। साइंस कहता है कि अगर आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझ लें तो कुछ भी वापस लाया जा सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, एनर्जी हो या बाल। बाल गिरते हैं लेकिन उम्मीद नहीं गिरनी चाहिए। आपका हर एक फॉलिकल एक छोटी फैक्ट्री है, उसे दोबारा जिंदा करने के लिए बस नॉलेज और केयर चाहिए। और याद रखिए, जिंदगी तब बदलती है जब आप अपने अंदर के सिस्टम को समझने लगते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।